अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए ब्लड के डिसऑर्डर है, और वो बहुत आसान से और सिंपल सा टॉपिक है डिसऑर्डर, जो कि हमारा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन जिसमें मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले ल्यूकीमिया, थैलासीमिया और ओडीमा। अब ओडीमा, थैलासीमिया, ल्यूकीमिया तीनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले ल्यूकीमिया मेरे बच्चे एक अबनॉर्मेलिटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि वाइट ब्लड सेल का अबनॉर्मल प्रोड्यूस होना, इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूकीमिया है। अब इसकी सबसे बड़ा जो कोज है वो मेरे बच्चे म्यूटेशन है, और वो म्यूटेशन किसके अंदर? लिम्फोजीनस सेल के अंदर। वो सेल्स जो WBC को बनाते हैं उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से ल्यूकीमिया होता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ब्लड कैंसर है। अब ये जो ब्लड कैंसर है ल्यूकीमिया अगर देखा जाए, जो कि WBC के अब नॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से होता है, तो मेरे बच्चे WBC की 5 टाइप्स है, और 5 टाइप्स के लिहाज से अगर ल्यूकीमिया को देखा जाए तो ये भी बेटा कितने टाइप्स के कैंसर है? 5 किस्म के। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पीछे लेक्चर अगर सुना हो तो ईओसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे जो WBC है, अगर कोई भी WBC अगर मेरे अब नॉर्मल प्रोड्यूस होता है तो हम इसको ल्यूकीमिया का नाम देते हैं। और 5 तरह का ल्यूकीमिया आपको नजर आता है जो कि WBC के टाइप्स के लिहाज से है। इसका ट्रीटमेंट यही है, अगर किसी को ल्यूकीमिया हो जाता है तो ब्लड उसका रेगुलर बेसिस के तौर पर चेंज किया जाता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है। बोन मैरो का मतलब क्या होता है? जैसे कि हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है जिसको आप कहते हैं मिख, बड़ा उस बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन की वजह से और रेगुलर बेसिस के ऊपर ब्लड का चेंज करने की वजह से ल्यूकीमिया को अगर देखा जाए तो मेंटेन या रिकवर किया जा सकता है। थैलासीमिया ये भी एक अबनॉर्मेलिटी है, और ये जेनेटिक हीमोग्लोबिन अबनॉर्मेलिटी है। हीमोग्लोबिन की अबनॉर्मेलिटी को थैलासीमिया का नाम दिया जाता है। अब हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो इसके पास 4 चेन्स होती हैं, जैसे कि आप कहते हैं 2 अल्फा 2 बीटा कह देते हैं मेरे बच्चे। 2 अल्फा और 2 बीटा के अलावा अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल बीटा चेन के ऊपर कोई ख़राबी आने की वजह से मेरे बच्चे थैलासीमिया हो सकता है। मगर बीटा चेन का चेंज हो जाना है एफ चेन के अंदर। एफ चेन का मतलब क्या? फैटल, नुकसानदेह, फैटल चेन के अंदर चेंज हो जाना, ऐसी डिजीज को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड थैलासीमिया। तो बीटा चेन का एफ चेन के अंदर चेंज होना दे आर कॉल्ड थैलासीमिया। और ये थैलासीमिया उस वक्त होता है जब बीटा चेन के अंदर खराबी आती है, और ये मेरे बच्चे इसको दूसरा नाम दिया गया है, अदर नेम इस कोले अनीमिया। ये कोले अनीमिया बेसिकली साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था कोले, उसने अपने नाम से इसको दूसरा एक नाम दिया, कोले अनीमिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? स्प्लिनोमेगली का मतलब जो स्प्लीन है वो मेरे बच्चे साइज में बड़ी हो जाती है, तिल्ली जिसको कहते हैं स्प्लीन, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और चेंजेस आती है ब्लड के अंदर और स्किन के अंदर और बोन्स के अंदर। तो चेंजेस बोन के अंदर आना और स्किन के अंदर आना, स्प्लीन का बड़ा हो जाना, ये मेरे बच्चे देखा जाता है थैलासीमिया के अंदर। ट्रीटमेंट इसका यही है कि ब्लड को ऑन रेगुलर बेस के ऊपर चेंज किया जाता है, और बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन अगर देखा जाए ये थैलासीमिया के अंदर आपको नजर आता है। इसके बाद ओडीमा है। ओडीमा अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे ओडीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रेजेंस होती है एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी के अंदर पानी का ज्यादा भर जाना। ठीक हो गया। अब ज्यादा एक्सेस फ्लूइड से होता क्या? सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि ब्लड प्रेशर अफेक्टेड होगा और डिस्टर्ब होगा एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स और ब्लड के अंदर जो एक्सचेंज होता है, जो मटेरियल को एक्सचेंज होता है कैपिलरीज लेवल के ऊपर, मेरे बच्चे वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओडीमा की 2 टाइप्स है, इंट्रा सेलुलर ओडीमा और एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा। ओडीमा का मतलब यही था कि एक्सेस फ्लूइड का हो जाना, अगर वो सेल के अंदर एक्सेस फ्लूइड जमा होता तो इंट्रा सेलुलर, अगर एक्सेस फ्लूइड सेल से बाहर जमा होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इनसाइड द सेल्स, और ये कोज होता है ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेल। ज्यादा पानी का अंदर आ जाना, सेल के अंदर ज्यादा पानी का आ जाना, एक्सेस फ्लूइड का हो जाना इंट्रासेलुलर ओडीमा कहलाता है। एक्स्ट्रासेलुलर ओडीमा का मतलब एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन आउटसाइड सेल, अगर सेल के बाहर मेरे बच्चे फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ये एक्स्ट्रासेलुलर ओडीमा है। जिसमें मेरे बच्चे सबसे जो कोज करने वाली चीज है वो लीकेज ऑफ फ्लूइड है। अब नॉर्मल लीकेज, पानी का ज्यादा लीक होना बॉडी के अंदर सेल से बाहर की तरफ आ जाना, और लिम्फेटिक सिस्टम के फेलियर की वजह से फ्लूइड ज्यादा एक्सेस मेरे बच्चे बाहर ज़्यादा हो जाता है, और रेनल रिटेंशन की वजह से फ्लूइड आपको सेल से बाहर ज़्यादा नजर आता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा कोज करता है। ये 3 चीज़ें। और यहाँ पे कौन सा बेटा? ऑस्मोसिस वाटर इनटू द सेल, इसकी वजह से जो सेल के अंदर फ्लूइड का ज़्यादा ना दे रखा है इंट्रा सेलुलर ओडीमा है। तो तीनों डिजीज़ में मेरे बच्चे देखा जाए तो डिसऑर्डर है बेटा फ्लूइड का, जिसमें ब्लड भी हो सकता है, या मेरे बच्चे कोई भी फ्लूइड का जो अबनॉर्मेलिटीज़ है जो हमारी बुक में मेंशन है वो ओडीमा, थैलासीमिया और ल्यूकीमिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।